अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, डील का सवाल ही नहीं, जरदारी की इस्तदा मुस्तरद, नैब ने सब पूछ लिया, अब डैम खुश्क हो जाएगा, अफगान तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार, और तालीमी शोबे में इनकिलाबी कदम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मरियम नवाज ने हुकूमत से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा पागल हैं कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद डील कर लें। इमरान खान को मुसल्लत करने का नतीजा पूरी कौम ने देख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। इससे ज्यादा नालायक और नाअहल हुकूमत नहीं देखी। PTI अब गई तो फिर वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि PDM जलसे में नून लीग की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की। नून लीग खामोश नहीं, आपके सामने है और बोल रही है। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी पर कौम के सामने सच बोलना चाहिए। इजराइल से मुतालिक फैसला किसी का जाती नहीं, 22 करोड़ आवाम का होगा। हर बात में डील निकाल के ले आते हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? जी, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी। तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती कि आवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आएँ, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। PDM ने बहुत बड़े मकासद हासिल किए। PDM अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज़्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज़्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ज़ाती फैसला नहीं, ये 22 करोड़ अवाम का फैसला है। उनको एतमाद मिले और सच बताएं। सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक्ड नहीं होनी चाहिए। वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं है, वो कौमी पॉलिसी है और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं, और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के अपार्टमेंट से मुताल्लिक केस में आसिफ जरदारी को उनकी अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी को कल अदालत तलब कर लिया गया। वकील फारूक नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को कल एम्बुलेंस या फ्लाइट के जरिए पेश कर देंगे। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी केस में भी जवाब जमा करा दिया है। नैब से तफसीलात इकट्ठी करने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के अपार्टमेंट से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा जमानत लेनी है तो कल ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदम मौजूदगी में जमानत दी गई तो गलत नज़ीर कायम होगी। वकील फारूक नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को एयर एम्बुलेंस या फ्लाइट के जरिए पेश कर देंगे। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लाइट इंक्वायरी केस में जवाब भी जमा करवा दिया। नैब से 1 माह की मोहलत भी मांग ली। जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि इन्हें न्यूयॉर्क फ्लाइट के हवाले से मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर को नाअहली की दरखास्त पर जवाब जमा करवाने की हिदायत की। मेंबर इरशाद कैसर ने कहा कि किसी रुकने असम्बली की नाअहली की दरखास्त पर मुकर्ररा वक्त के अंदर फैसला करना होता है। जवाब के बाद दलाइल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फैसला सुना देंगे। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
और पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन से नैब की पूछगछ मुकम्मल हो गई। शर्जील मेमन 1 घंटा नैब ऑफिस में रहे। नैब ने सवालनामा हवाले कर दिया। जवाब 14 रोज में देने की हिदायत कर दी गई। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी तमाम इदारों का एहतराम करती है। नैब की हर इंक्वायरी का सामना करने को तैयार हैं। हम मुल्क से भागने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम अपोजिशन को अपना हदफ बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरा असर रसूख इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इमरान खान इस वक्त नैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, FIA को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिर्फ तकरीरों से, गालम गलूज से, बदतमीज़ी से जो है वो आप लोगों की वो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकते। बाकी ये एहतसाब सब पुरानी कहानियाँ चल रही हैं, ये चलती रहेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पीपल्स पार्टी के खिलाफ सवाल किया ज़रदारी साहब का। ज़रदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। ज़रदारी साहब कोई खुफिया तरीके से मुल्क से बाहर नहीं गए। वाहिद पीपल्स पार्टी जिसका हर वर्कर और हर कारकुन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और अपने मुल्क में रहकर वो है उस एहतसाब का भी सामना कर रहा है और वो सियासत भी कर रहा है। अपोजिशन को आप इल्ज़ाम ठहराओ, अपोजिशन को आप गाली गलौज करो। ये जो भी केसेस इस वक्त इमरान खान या उनकी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बन रहे हैं तो इसका कभी ना कभी जवाब तो इमरान खान ने भी देना होगा। पीपल्स पार्टी और फजल रहमान को एक मेज पर बिठाने की कोशिश नाकाम। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खामोशी से मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम के बायस शिरकत से माजरत की। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना हुए। सियासतदानों की रजामंदी की सूरत में APC ईद के बाद होने का इम्कान। ओपोजिशन की एक दूसरे के खिलाफ जारहाना पोजीशन। अधूरा रह गया नून लीग का APC मिशन। नून लीग ने तमाम ओपोजिशन जमातों को एक टेबल पर बिठाने का बेड़ा उठाया। सियासतदानों की बाहमी नाराजगियां आड़े आ गईं। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने शिरकत से मुआजरत कर ली। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम को अदम शिरकत का जवाब बनाया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। नून लीग ने पहले 1 फिर 5 जुलाई को APC का ऐलान किया था। सियासी जमातों का रवैया देखते हुए शहबाज शरीफ ने APC खामोशी से मनसूख कर दी। ज़राए का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद होने का इम्कान है। ताहम इसका दारोमदार भी सियासी जमातों के रवैये पर होगा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऑपोजिशन की बोखलाहट पागलपन की शक्ल इख्तियार कर रही है। यकसां तरक्की से जुड़े इनकिलाबी इकदाम से ऑपोजिशन की नींदें हराम हो चुकी हैं। ऑपोजिशन को बजट पर तनकीद के अलावा और कुछ नहीं मिला। अवामी मसाइल के हल में रुकावट डालने वालों को अवाम कभी मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आजम ने इदारों को बाइख्तियार बनाने का बेड़ा उठाया है। इस कौम को पता उनके एक पाकिस्तान डिकेड मूवमेंट और दूसरी तरफ जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों का रोल जो है उसको मिक्स नहीं करना। और एक का काम है इस मुल्क की तमीर व तरक्की, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना इस सूबे के अंदर, और दूसरे का काम है कि कौम को मुसीबत ज़दा करना और हर हाल में आगे बढ़ते पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाना। और उसके लिए अवाम के दुख में न डाल ये टोला जो है वो गर्मी की शिद्दत से सताए हुए ये सारे मुतासरीन, एक तरफ हमारी कारकर्दगी और इनको बजट के अंदर कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर ये उंगली उठाएं, तो अपना गम जो है उसको गल्त करने के लिए, अपने गम को कम करने के लिए सवाब जैसे पुरफजा मुकाम पे ये PDM का वहाँ मौजूद होना इस बात की कासी करता है कि पंजाब से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर साफ कर लिया। जो कहेगा वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन टेस्ट केस है, दुनिया की नजरें इस पर हैं। वहां इलेक्शन चोरी हुआ तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक्तिदार में है। आज नैब करप्शन और मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो आपको इज्जत नहीं दे सकता तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने से पैदा हुआ है, इलेक्शन की चोरी से पैदा हुआ है। इलेक्शन चोरी होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है,
पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, तो क्या अगर वहाँ भी इलेक्शन चोरी हुआ, इसके शवाहिद आज मौजूद है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की इज्जत रह जाएगी दुनिया के अंदर? केस ये है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था, मुल्क का नुकसान हुआ है, और यहाँ पर काबीना मीटिंग कर रही है कि 6 दिन LNG टर्मिनल बंद रहा है, पूरा पाकिस्तान बैठ गया है। मेरी चेयरमैन नायब साहब से गुजारिश है इन केसेस को रिव्यू करें, और इसकी बुनियाद करप्शन है कि आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में, यहाँ पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं क्या ये मुल्क होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ कि मेरे बात सियाको सबाक से कॉन्टेक्ट से हटाकर उसके असल बातें काट कर जो बताई गई हैं, ये सहाफत मुझे काबिल कबूल नहीं।